नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो सीपीसीटी की एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर में, उसकी तैयारी आपको सटीक कैसे करनी है, वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक के बाद एक बहुत आसानी से आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। वो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको टाइपिंग करनी है और कैसे आपको पेपर निकालना है सितंबर वाला सीपीसीटी का, वो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज कोडिंग शुरू करते हैं। तो सितंबर में आपकी सीपीसीटी का एग्जाम होने वाला है। इसके पहले आपने सितंबर के पहले आपने सीपीसीटी का एग्जाम दिया है, या फिर आप फेल हो गए, या फिर आप कुछ पॉइंट से आप टाइपिंग रह गई है, या फिर कुछ नंबरों से आपका कंप्यूटर वाला सेशन पास नहीं हो पाए, तो आप सितंबर वाली एग्जाम देने का सोच रहे हो, तो इस बार आप सितंबर वाली एग्जाम पास में आपको करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, कैसे आपको पूरी सटीक एक रणनीति होनी चाहिए। आपके पास लगभग एक महीने के समय में आप एक बार में, अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं करा है तो अभी पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे तो सीपीसीटी का एग्जाम मैं आपका निकलाऊंगा एक बार में। तो कैसे आपको सीपीसीटी की तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे आपको टाइपिंग की तैयारी करके आप हिंदी इंग्लिश एक बार में निकाल सकते हैं। तो लगभग आपके पास अभी मान के चले तो एक महीने से ज़्यादा का समय है। आप अभी से भी तैयारी शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले आपका कंप्यूटर वाला सेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर वाले के, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, और उसके अलावा जो अदर पोर्शन होता है वो उसमें छोटे मोटे आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आपका आता है, जो 2-5 नंबर का होता है, 5-6 नंबर के होते हैं सारे। तो यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है, वो कंप्यूटर वाला सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कोई सी भी एक मार्केट में से बुक ले लीजिए कंप्यूटर की जो थोड़ी अपडेटेड हो, ठीक है। अब क्या होता है, अब अपडेटेड पूछने लग गए हैं। पहले आपको नॉर्मली एकदम हलवे जैसे क्वेश्चन आते थे, कुछ भी पूछ लेते थे, कुछ भी फुल फॉर्म पूछ लेते थे, कुछ भी शॉर्टकट की पूछ लेते थे। बट अब क्वेश्चन है वो अपडेटेड आने लग गए, तो थोड़ा सा कंप्यूटर जो बुक है वो थोड़ी अपडेटेड वाली लें। जैसे योगेंद्र पब्लिकेशन की आती है, या फिर परीक्षा मंथन आती है, ऐसा करके बहुत सारी मार्केट में बुक आती है, वो आप कोई सी बुक ले सकते हो। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले 52 नंबर का जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक महीने का समय है, लगभग आपको मतलब 20 दिन में आपको कंप्यूटर वाला सेक्शन पढ़ के आपको कंप्लीट करके साइड में रख देना है। आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ो, जब जाके आपका कंप्यूटर वाला सेशन एक बार में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उन गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपका जो है आपका ये कंप्यूटर है, वो आपका कंप्यूटर आपके लिए बहुत आपको आगे भी काम देगा। तो आप पढ़ो इस हिसाब से कि आपको आगे भी आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है उसमें काम आने वाला है। तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर वाला सेशन। आप लगभग 1.5 से 2 घंटे रोज कंप्यूटर पढ़ो। कोई सी बुक ले लो मार्केट की, या फिर आप किसी को फॉलो करते हो, या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है तो उस सब्सक्रिप्शन से भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ के 52 नंबर वाला सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, जो कि आप एक बार में ही आपका जो है जो कंप्यूटर वाला सेशन है वो एक बार में बहुत अच्छे नंबर आप एक सेक्शन में ही ले आओगे। तो आपको दूसरे सेक्शन में यदि आप तुक्के भी मारते हो तो तुक्के में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट मैं जो दूसरा वाला सेक्शन है जो 23 नंबर का पूछा जाएगा, वो 23 नंबर में भी आपकी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और ये गद्यांश पद्यांश आपके आते हैं। तो आराम से 23 नंबर में से आप 16 से 17 नंबर लाने की कोशिश करना, ताकि आपका इधर यदि कम नंबर आते हैं आपके कंप्यूटर वाले सेशन में तो इधर आसानी से आप 50% नंबर आप ले आओगे। 38 नंबर लाने होते हैं आपके कंप्यूटर वाले पेपर में, तो आप यदि 75 नंबर में से 38 प्लस नंबर आप ले आओगे तो आप कंप्यूटर वाला सेशन बहुत ईजिली पास कर लोगे। तो लगभग आप मान के चलिए आप 1.5 से 2 घंटे आप कंप्यूटर वाला सेशन प्लस आपका जो नॉर्मल आपको हिंदी, इंग्लिश जो गद्यांश पद्यांश और जीएस है और मैथ्स, रीजनिंग थोड़ा बहुत भी कर रहे हो, तो आप वो 23 नंबर में से आराम से 16-17 नंबर आप ले आओगे। ये तो हो गया आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन। जो रिटर्न एग्जाम होता है, वो रिटर्न एग्जाम के बाद आपको 5 से 10 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद आपकी इंग्लिश टाइपिंग सबसे पहले होगी। तो इंग्लिश टाइपिंग आपको कैसे करनी है, क्या करना है, आपके पास एक महीने का समय। इंग्लिश टाइपिंग अभी भी आपने स्टार्ट नहीं करी है तो सबसे पहले आपके पास यदि पेपर या फिर आपके बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे ही साइट्स है जिसमें आपका मैटर ऊपर रहता है और नीचे आपको टाइप करना रहता है। तो इंडियन टाइपिंग, जेआर टाइपिंग, सोनी टाइपिंग, ऐसे बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको मैटर आपका ऊपर रहेगा। ईजी भी मिल जाएगा, हार्ड भी मिल जाएगा, और जिससे हार्ड चाहिए तो उससे हार्ड भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका इजी आपका ऑनलाइन आप टाइपिंग कर सकते हो घर बैठे। आपकी गलतियां हो रही है तो गलतियों को रिपीट, जो शब्द आपको ज़्यादा गलत हो रहे हैं उन शब्दों को बार बार आप रिपीट करें। 50-50 बार आपकी टाइपिंग करें, 100-100 बार आप उस वर्ड को रिपीट करें। जितनी बार जो वर्ड टफ है उसको आप रिपीट कर लोगे तो आपके टाइपिंग की जो स्किल्स है, आपकी जो उंगलियां हैं, वो उस वर्ड को बहुत मिनी सेकंड में आपको कंप्लीट कर लेगी। तो ऐसा करके आपको लगभग 1 घंटे इंग्लिश की और 1 घंटे हिंदी की टाइपिंग करनी है। हिंदी की टाइपिंग आपको रेमिंटल गेल पे करनी है, जिसको मंगल फॉन्ट भी बोला जाता है, उस पर आपको करनी है।
आपकी जो सीपीसीटी की एग्ज़ाम है वो मंगल फोन रेमेंटल गेल पे होती है, तो बहुत अच्छे से करके रखिए। और लगभग मध्य प्रदेश के सभी विभागों में अब रेमेंटल गेल और ये जो है मंगल फोन ये चलने लग गया है। कोर्ट में भी आपका मंगल फोन रेमेंटल गेल पे ही आपकी जो टाइपिंग है वो उस पर होती है। तो सीपीसीटी आपका सितंबर में होने वाला है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। एक एक घंटे आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को दीजिए, बहुत इजी होती है टाइपिंग, आप एक बार में कर लोगे। जो सीपीसीटी में मांगा जाता है क्राइटेरिया उसको एक बार में फुलफिल कर लोगे। कंप्यूटर का थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ के चलिए, क्योंकि थोड़ा अपडेट अब क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो अपडेटेड क्वेश्चन पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े ताकि आप 38 नंबर प्लस ला सको और एक बार में सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सको। तो लगभग आप 1.5 से 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ो और 1-1 घंटे आप टाइपिंग करो, जब जाके ही आपका सीपीसीटी का पेपर निकल पाएगा। कुछ इस प्रकार से रणनीति बनाओ जिससे आपका पेपर एक बार में निकल जाए, और 1 महीने का समय तो लगभग उसमें बहुत अच्छे से समय देके आप ये पेपर निकाल सकते हो, ताकि आप आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं जिसमें सीपीसीटी मांगा सकता है उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।